प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आभारी हो सिर में झुकाओ, जीवन अर्पण में करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन में सौंपता हूँ। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियपन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। क्या हम इस वैभवशाली संसार के अंतिम समय में जी रहे हैं? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? आइए हम इसके बारे में विचार करें। बाइबल अंतिम समय की कई घटनाओं की भविष्यवाणी करती है जो अंत के समय में घटित होंगी, और इन घटनाओं को कई संकेतों में बांटा जा सकता है, जैसे प्राकृतिक संकेत, आत्मिक संकेत, सामाजिक संकेत, तकनीकी संकेत और राजनीतिक संकेत। इन संकेतों में पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणियों को बांटा जा सकता है, और पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि संकेत बहुतायत से विद्यमान हैं तो हम वास्तव में अंत के समय में ही रह रहे हैं। प्राकृतिक संकेतों के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 11 पद में लिखा है, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 8 पद में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और ये प्राकृतिक आपदाएं इस संसार में हम लोग अपनी आँखों से होते हुए देख रहे हैं। दूसरा है आत्मिक संकेत। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसका निष्कर्ष ये है कि वर्तमान में हम लोग मूर्ति पूजक धर्मों का पालन करने के लिए कुछ समूहों के साथ सांस्कृतिक समूहों, पाखंडी धोखा देने वाले समूहों और झूठी शिक्षाओं में वृद्धि को देखते हैं। तीसरा है सामाजिक संकेत। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आज के समय समाज में अनैतिकता, परमेश्वर के विरुद्ध मानव जाति का विद्रोह एक सामाजिक बुराई के रूप में बढ़ता चला जा रहा है, जैसे गर्भपात, समलैंगिकता, नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं बच्चों का शारीरिक शोषण आदि। चौथा है तकनीकी संकेत। आज के युग में हर देश के राजनेताओं द्वारा नई विश्व व्यवस्था की मांग की जा रही है। आज विश्व का हर एक देश आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आतंकवाद, अपराध, महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, और संपूर्ण विश्व के राजनेताओं और रसूखदार उद्योगपतियों का मानना है कि केवल एक ही तरीका है जिसके माध्यम से विश्व का हर एक देश इन समस्त विपदाओं से मुक्ति पा सकता है, वो है नई विश्व व्यवस्था। और इस नई विश्व व्यवस्था के 4 चरण हैं जो हर एक देश को दिए गए हैं। पहला चरण है एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक देश के नागरिक को प्रदान किया जा रहा है आधार कार्ड के रूप में। और दूसरा चरण है कि इस आधार कार्ड के नंबर को बैंक के साथ लिंक किया जा रहा है। और तीसरा चरण है कैशलेस सोसाइटी को हर देश के अंदर प्रमोट किया जा रहा है।
चौथे चरण में जब कैशलेस सोसाइटी जब एक बड़ा और विकराल रूप धारण कर लेगी तो हर एक नागरिक के हाथ में या उसके माथे पर RFID चिप इम्प्लांट कर दिया जाएगा। नई विश्व व्यवस्था के लाने के प्रयास अमेरिका में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अमेरिका चौथे चरण में पहुंच चुका है। नई विश्व व्यवस्था के अनुसार हर एक अमेरिकी नागरिक के शरीर के अंदर चिप इम्प्लांट की जा रही है। भारत तीसरे चरण तक आ पहुंचा है। मसीह विरोधी इसी सिस्टम को दुनिया के अंत के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में मसीह विरोधी को पशु की छाप लेने के लिए, लोगों को मजबूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। पांचवा है राजनैतिक संकेत। जकरिया की पुस्तक के 12 अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। 1948 में अपनी भूमि पर इस्राएल का फिर से बसना एक सबसे प्रभावशाली रूप से पूर्ण हुई भविष्यवाणी है, जो यह प्रमाणित करती है कि हम अंत के समय में रह रहे हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में कोई ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि इस्राएल उसकी भूमि में फिर वापस आ जाएगा और अकेले ही यरूशलेम को अपने अधीन कर लेगा। यरूशलेम निश्चित रूप से भू राजनीति के केंद्र में है और कई शत्रुओं के विरुद्ध अकेला खड़ा है। इन भविष्यवाणियों के अनुसार हम युग के अंतिम समय में आ चुके हैं। यह बात कोई भी नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब वापस आएंगे, परंतु मेघारोहण अर्थात बादलों में हवा पर उठा लिया जाना किसी भी क्षण हो सकता है। परमेश्वर कृपा या क्रोध से पाप का निपटारा करेगा। यूहन्ना 3:36 में लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते वे परमेश्वर के क्रोध एवं उसके दंड के पात्र बनेंगे। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि शाश्वत जीवन चुनने में अभी बहुत देर नहीं हुई है। जो कुछ आवश्यक इसके लिए करना है वो ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह के मुफ्त उपहार को विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 24 पद में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या आप परमेश्वर के पास वापस आने के लिए तैयार हैं? अन्यथा आप उसके क्रोध का अनुभव करेंगे। अंतिम फैसला आपके ऊपर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।